हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास पाटनी साहब के कई लेख लिखे रखे हुए हैं। थोड़ा मेरे आवाज़ में डिस्टर्ब आ रही थी, मुझे कुछ वीडियो अपने डिलीट करने पड़े, फिर अपलोड करने पड़े, तो मैं लेट हो गया। आज पाटनी साहब ने ये सबजूडिस जो वर्ड आता है ना, इसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। यानी इसको जो एग्जीक्यूटिव हैं एक हथियार की तरह और अपनी इनकैपेबिलिटी छिपाने के लिए काम में लेते हैं। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। और आपको पता है कि जब भी हमारे पेंशन अपडेशन की बात आती है, इवन पार्लियामेंट तक, तो सब जूडिस का नाम लेकर के इसको टरका दिया जाता है। हर व्यक्ति के नाम पे सब जूडिस, आईबीए के नाम पे सब जूडिस, यूएफबीयू के नाम पर सब जूडिस। अब तो अगर छोड़ने लग गए, हमारे रिटायर्ड पेंशनर के जो लोग हैं उनके भी नाम पे सब जूडिस। इस सब जूडिस का ऐसा चोला पहना है कि इसे पीछे ही नहीं छूट रहा है। यानी सब जूडिस ने कोई ऐसा सॉवरेन हथियार दे दिया इनको कि इनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये किसी के जवाबदेह नहीं है, ये किसी को अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि मैटर तो सब जूडिस है ना। अब आप पाटनी साहब क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या उन्होंने खोज की, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इनके अलावा इन्होंने दो और लिखे हैं कि इन्होंने पूछा है कि आईबीए कौन है, और आईबीए के खिलाफ इन्होंने फिर मजिस्ट्रेट के पास ही अपनी शिकायत भेज दी है। और पाटनी साहब ने जो शिकायत की थी उसकी, इनकी जो हमारी टीम की जो बैंक पेंशन अपडेशन का केस लड़ रहे हैं, उससे ये सारे तिल मिलाए हुए हैं। उनके पास फ़ोन आ रहे हैं, आपने ऐसे क्यों कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे अब वो भी हम बताएंगे वो क्या क्या बातें हैं। लेकिन आज हम सब जूडिस, लोकप्रिय हथियार एग्जीक्यूटिव का, सभी डिपार्टमेंटों का, और इवन जिसके कोई मॉरल्स नहीं है व्यक्ति की जिंदगी में, वेंकटाचलम जैसे लोगों का भी है। कहते हैं बैंक पेंशनर्स को चुप कराने का सबसे बड़ा भ्रम मामला सब जूडिस है। कमल पाटनी, रतलाम। आज देश के लाखों बैंक पेंशनर्स एक ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। पेंशन का ठहराव, असमानता, जानबूझकर किया गया विलंब। जब भी पेंशन के अपडेशन या पैरिटी या संशोधन की बात आती है, बैंक, आईबीए, वित्तीय सेवा विभाग एक ही वाक्य दोहराते हैं, मामला सब जूडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। यह कथन न केवल भ्रामक है बल्कि पेंशनर्स को चुप कराने का औजार बन चुका है। पेंशन कोई अनुग्रह नहीं, कानूनी अधिकार है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि बैंक पेंशन कृपा या दया नहीं है, ये सेवा का स्थगित डेफर्ड वेज है। जो हमने सेवा के दौरान कमाया था, जमा किया था, वो है। यार हमारा ही तो दे रहे हो हमें, हमारा भी नहीं दोगे क्या? और इसका आधार है पेंशन विनियम 1995। पेंशन विनियम 1995 कोई नीति पत्र या परपत्र नहीं है, बल्कि वैधानिक नियम, स्टेटरी रेगुलेशन है जो कानून के अंतर्गत बनाया गया है। एक बार जब किसी को नोटिफाइड हो गया रेगुलेशन, तो वो वैधानिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। भ्रम कहाँ से पैदा होता है? अक्सर न्यायालय के समक्ष केवल चुनिंदा सर्कुलर या आधी अधूरी दलीलें रखी जाती हैं। जब पूरा पेंशन विनियम 1995 उसकी परिभाषाओं, उद्देश्यों, प्रावधानों सहित न्यायालय के सामने नहीं रखा जाता, तो वास्तविक स्थिति धुंधली रह जाती है। समाधान क्या है? समाधान बिल्कुल स्पष्ट है। तथ्यों और वास्तविक स्थिति का स्पष्ट करने के लिए पेंशन विनियम 1995 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही सर्वोत्तम उपाय है। जब मूल कानून सामने होता है, नीति का मामला तर्क गिर जाता है, सब जूडिस का बहाना खत्म होता है और समानता और न्याय का प्रश्न सीधे उभर कर आता है। पेंशनर्स के लिए ये लड़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पेंशन जीवन की अंतिम सुरक्षा है। महंगाई बढ़ रही है, पेंशन जमी हुई है, कई पेंशनर्स न्याय मिलने से पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, मानवीय और संवैधानिक प्रश्न भी है। अब पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? सब जूडिस शब्द से डरना बंद करें। पेंशन विनियम 1995 को पढ़ें और समझें। हर मंच पर एक ही मांग रखें, मूल कानून सामने रखा जाए। संघों, मंचों और जनप्रतिनिधियों से लिखित रूप में जवाब मांगें।
निष्कर्ष, जब तक पेंशनर्स कानून को स्वयं हथियार नहीं बनाएंगे तब तक उन्हें आश्वासनों और बहानों से बहलाया जाता रहेगा। याद रखिए, न्याय भावनाओं से नहीं, कानून के स्पष्ट पाठ से मिलता है। और बैंक पेंशन के मामले में पेंशन बिल में 1985 बार, मतलब इन्होंने भी उस पर जोर दे दिया 1995 के रेगुलेशन पर, और है भी वही। आप माननीय कोर्ट में जा रहे हो, आप बताइए साहब हमारा रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन में अपडेशन है, उस अपडेशन को इन्हें 2 बार किया है, भाषा बड़ी स्पष्ट है, कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है। 2 बार अपडेशन करके रोका क्यों था? इसको चालू कराया जाए, इसे पूछा जाए क्यों रोका इतने दिन से। बैंक दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पूछे कौन? पूछने वाला तो कोई है नहीं। इन्होंने जो वकील हायर कर रखे हैं वो सर्विस मैटर के वकील तो है नहीं। जो कुछ ये वकीलों को बता देंगे हमारे पेंशनर्स, ये नेता जो बने फिर रहे, एआई पार के, एआईबीआरएफ के और भी नेता हैं, तो उसको वकील मान लेगा। कोई ऐसा आदमी हम में से हो, उनको बताए कि सब असलियत ये है, ये इसका लीगल इंटरप्रिटेशन है, आप इसको अपने हिसाब से कीजिए, तो वकील उसको पकड़े। वकील कहाँ से पकड़े? वकील तो जब पकड़े जब कोई बताने वाला हो, कोई बताने वाला है ही नहीं। मैं एक हल्की सी बात बताता हूं आपको। एक आर्मी वालों का केस चला हुआ है, जिसे हम X62 केस कहते हैं। जानबूझ करके वहां कट ऑफ डेट डाल दी गई, जैसे लगभग यही है आपका जो पेंशन अपडेशन हो रहा है, और उनको ऐसा उलझाया गया, 6वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग, और उसमें यह हुआ था वो हुआ था, लंबा चौड़ा भारत सरकार ने जवाब दे दिया। स्वाभाविक सी बात है, उनके जवाब आएंगे, जवाब इनको भी देने पड़ेंगे। लेकिन इनका सिनॉप्सिस क्या हो, बैठे, ऐसा नहीं है कि वकीलों से चर्चा की, जो विचार बहुत पहले रखे हुए हैं उनमें सुधार हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, और सुधार होते होते ऐसे लेवल पे पहुंच गए। जैसे आज मैं कह देता हूं ना आपको कि पेंशन रेगुलेशन है 35(1) बड़ा सशक्त रेगुलेशन है, उसी प्रकार वहां एक स्कीम थी ओआरओपी की। ओआरओपी का नोटिफिकेशन आया। ओआरओपी के नोटिफिकेशन में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, हमने कहा आप पहले इसको रखो और जितनी भी दूसरी चीजें सपोर्टिंग में रखो। वकील किया बड़ा, वकील के समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं कहां से पकड़ूं, मैं 6वें वेतन आयोग से पकड़ूं, 7वें से करूं, कहां से? सारी चीज बताने के बाद जब हमारा आदमी ने कहा साहब ये भी है, जब वकील कहता है ये है असली चीज, तो और सब बेकार है, असली चीज ये है। उसमें लिखा हुआ था कि करंट पेंशन पास्ट पेंशन को जाएगी रिगार्डलेस डेट ऑफ रिटायरमेंट। बस जब नोटिफिकेशन के नहीं लिखा हुआ है कि भाई कोई कट ऑफ डेट नहीं होगी और तुमने कट ऑफ डेट डाल दी और वही पॉलिसी लागू करनी है, पकड़ दिया वकील ने। सर्विस मैटर का वकील है, पकड़ेगा। और बोला कोई रोक नहीं सकता जीतने से, और उनकी तारीख है 26/2 को। लगभग वही चीज यहां पे है। रेगुलेशन का 35.1 आपको अपडेशन देता है, 2 बार अपडेशन हुआ है, अलग अलग फॉर्मूला लगे हैं। अपडेशन किन कारणों से रोका, कोर्ट के माध्यम से इन लोगों से पूछा जाए, और दूसरा इनसे कहा जाए कि इस अपडेशन को शुरुआत करें जहां से आपने छोड़ा है। बात खत्म। इस पर कोर्ट राजी होता है तो ठीक ठाक है, आपको अपडेशन तो कोर्ट देगा नहीं। आपकी फालतू की तर्कों से फेंक रहे हो वहां तो कोर्ट अपडेशन आपको नहीं देगा। बस एक सीधी बात है, बताइए पर रेगुलेशन है, इनने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। और तर्क दुनिया भर के हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहां से होनी चाहिए। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।